आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 22। एक विश्वासपात्र महाशय से पता लगा कि पंडित लेखराम मिडिल की परीक्षा में शामिल हुए थे। भारतवर्ष के इतिहास संबंधी प्रश्न के उत्तर सरकारी किताबों के अनुसार देने की जगह आपने उनका खंडन आरंभ कर दिया। जहां अन्य विषयों में बहुत ऊंचे अंक प्राप्त किए, वहां इतिहास में 0 प्राप्त किया। किंतु उसी इतिहास में अनुत्तीर्ण लेखराम को 5 वर्षों के पश्चात पेशावर प्रांत के हाकिमों ने जिले का इतिहास लिखने के लिए ऐतिहासिक मसाला जमा करने के काम पर लगाया था। उनके लिए धर्म धर्म था और अधर्म अधर्म। वह नहीं समझ सकते थे कि आग और पानी का कैसे मेल हो सकता है। यह भाव कभी कभी व्यर्थ छिद्रान्वेषण की अवस्था तक पहुंच जाता था और उससे उपदेश के काम को बाह्य दृष्टि से हानि भी पहुंच जाती थी, परंतु लेखराम अपने स्वभाव को इन छोटी हानियों के लिए बदल नहीं सकते थे। बहुत से धर्मात्माओं की सम्मति है कि अपने मंतव्यों तथा धर्म के नियमों से न गिरकर भी राजीनामा हो सकता है, परंतु यदि यह हठ का भाव एक निर्बलता है तो हम उसे लेखराम के आचरण में छिपाना नहीं चाहते। परंतु इस निर्बलता का ही परिणाम था कि हम लेखराम में अभय पद का आदर्श अवलोकन करते हैं। आर्य पुरुष प्रत्येक यज्ञ की समाप्ति पर प्रार्थना करते हैं, अभयम नः करत्यंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथ्वी उभे में, अभयम पश्चाद अभयम पुरस्तादुत्तरादराद अभयम नो अस्तु, अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अथर्ववेद। पंडित लेखराम न केवल इन मंत्रों का पाठ ही करते थे, वह इन मंत्रों में बतलाई हुई अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न भी करते थे। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत सी मिलती हैं जिनका वर्णन कायर हृदयों के अंदर वीरता का संचार कर देता है। बन्नू में जब 1894 में पहुंचे तो सभासद आपस में इस विषय पर कानाफूसी करने लगे कि जाहिल मुसलमानों के बेजा जोश से रक्षा के लिए पुलिस का प्रबंध करना चाहिए। पंडित जी ने यह सुनकर मंत्री को कहा, अगर मुसलमानों से डरूं तो घर क्यों न बैठा रहूं, प्रचार के लिए बाहर क्यों निकलूं, पुलिस की कुछ जरूरत नहीं है। मालेर कोटला, जगरांव, शिमला आदि की घटनाएं अभी सैकड़ों आर्यों को नहीं भूली होंगी। धर्मवीर सचमुच अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। इसीलिए तो आर्य जाति के कई भूषणों ने उनका नाम आर्य समाज के अली रखा हुआ था, और यह नाम सार्थक भी था क्योंकि मुसलमानों का खंडन करते करते उनमें स्वयं भी कुछ जिहादी भाव प्रवेश कर गए थे। वेद में लिखा है, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत। मनुष्य सृष्टि में ब्राह्मण शरीर के मुख्य भाग के तुल्य है। जैसे मुख में 5 ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय केवल वाणी है, इसी प्रकार ब्राह्मण का लक्षण यह है कि दिन रात ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहे और जैसा ज्ञान प्राप्त हो उसका यथावत प्रचार कर दे। मुख में जो भोजन डाला जाए उसे पचने के योग्य बनाकर मुख शरीर के शेष भाग में बांट देता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता। इसी प्रकार ब्राह्मण का धर्म है कि जहां अन्य वर्णों को शुद्ध आजीविका के साधन बतलाए, वहां स्वयं अर्थ संचय में न फंसे। मैं दिखला चुका हूं कि ब्राह्मण के अंतिम लक्षण का तो पंडित लेखराम स्वरूप ही थे, परंतु अन्य लक्षण भी उनमें भली प्रकार घटते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए उनमें स्नेह था। तत्व आंदोलन में अनुराग।
पंडित लेखराम यद्यपि इंग्लिश भाषा से सर्वथा शून्य और संस्कृत भी साधारण ही जानते थे, तथापि उद्यमशीलता तथा धैर्य की सहायता से इन भाषाओं में लिखे हुए ग्रंथों में से भी ऐसी विचित्र अपने मतलब की बातें निकाल लाते थे जिनका उन भाषाओं के जानने वालों को स्वप्न भी न था। यही कारण था कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा सजीव आर्य समाजों के अधिकारियों पर जब कभी वैदिक धर्म के सिद्धांतों के विषय में बाहर से प्रश्न होते तो वे उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए पंडित लेखराम के पास ही भेजा करते। मुझे इस प्रकार का बहुत सा पत्र व्यवहार मिलता है जिससे न केवल मुहम्मदी तथा ईसाई मत के अनुयायियों के प्रश्नों के उत्तर के लिए ही पंडित जी को प्रेरित किया गया है, प्रत्युत ऐसे प्रश्न भी उनके पास आंदोलनार्थ भेजे गए हैं जिनका संबंध संस्कृत के गूढ़ ग्रंथों तथा अंग्रेजी के अनात्मवाद अर्थात मटेरियलिज्म के साथ था। ऐसे प्रश्न पत्रों में मुझे 2 पत्र बालमुकुंद आर्य के उर्दू भाषा में लिखे हुए मिले जो उक्त महाशय ने रावलपिंडी से आषाढ़ तथा कार्तिक संवत 1940 में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम भेजे थे। इन पत्रों से विदित होता है कि उन दिनों भी बहुत से आर्य समाजी बिरादरी के मुकाबले की शक्ति न रखते हुए ऋषि दयानंद के ग्रंथों से ही जन्म से वर्ण व्यवस्था को निर्णायक सिद्ध करने का प्रयत्न किया करते थे और ऐसा करने के लिए आजकल के थियोसॉफिस्टों से भी बढ़कर दयानंद के शब्दों की खींचतान किया करते थे। अंग्रेजी ग्रंथों से प्रमाण ढूंढने की इन्होंने विचित्र विधि निकाली। जब किसी ऐसे अंग्रेजी पढ़े के यहाँ जाते जिन्हें ग्रंथावलोकन में अनुराग दिखाई देता तो पंडित जी का पहला प्रश्न उससे यह होता, सुनाइए कोई नई किताब पढ़ी? यदि उसने किसी नई किताब का नाम बतलाया तो जब तक उससे उस पुस्तक के सारे विषय न पूछ ले उसकी जान नहीं छोड़ते और जो बात उन्हें अपने मतलब की मालूम होती उसे उसी भद्र पुरुष से अपनी नोटबुक में लिखवा लेते। फिर वह लिखी हुई इबारत दूसरे ग्रेजुएटों से पढ़वा और एक दूसरे के किए अर्थों को आपस में मिलाकर निश्चय करते कि वह प्रमाण किस काम में आ सकेगा, किंतु उस पहले नोट को कहीं समाप्ति नहीं होती। जिस नए अंग्रेजीदान से मिलते उसी विषय में उसके विशेष पढ़े पढ़ाए हुए का स्मरण दिलाकर जितने नए प्रमाण उस विषय पर मिलते उन्हें इकट्ठा करते जाते। इस संबंध में मुझे एक मनोरंजक वृत्तांत याद आता है जो स्वर्गवासी धर्मात्मा विश्वासी लभ्भूराम बीए ने मुझे सुनाया था। मौत के पश्चात का दिन, द डे आफ्टर डेथ नामी लुइस फिग्योर कृत पुस्तक उन्हीं दिनों अधिक प्रसिद्ध हुई थी और पंडित जी अपनी मसलिए तनासुक अर्थात पुनर्जन्म नामी पुस्तक के लिए नोट तैयार कर रहे थे। आपने फिग्योर की पुस्तक में से पुनर्जन्म संबंधी एक उदाहरण किसी से नकल कराया हुआ था जो लभ्भूराम जी को दिखाया और अर्थ करने को कहा। लभ्भूराम जी ने साफ अर्थ कर दिए जिससे पंडित जी का पूरा मतलब सिद्ध न हुआ, अर्थात लुइस फिग्योर उच्च योनि से नीच योनि में गिरना नहीं मानता था। पंडित जी बोले, भाई जरा संभल के अर्थ करो, यह अर्थ कैसे हो सकते हैं? मनुष्य से जहाँ देव योनि में जाना मानता है तो नीच पशु योनि में जाना भी मानना होगा। लाला लभ्भूराम ने फिर वही अर्थ किए जिस पर पंडित जी खिसियाने होकर बोले, खाक अंग्रेजी पढ़े हो, आपने बीए की ही मट्टी खराब की, ये अर्थ भला कैसे हो सकते हैं? लभ्भूराम जी वक्ता थे रसीले, बोले, पंडित जी अर्थ तो वही है जो मैंने किए, मगर आपके डंडे के डर से कहिए आपकी सी ही कह दूं। पंडित जी का गुस्सा हिरन हो गया और मुस्कुरा कर बोले, ईश्वर जानता है लभ्भूराम जी आप बड़े होनहार हैं, इन यूरोपियनों को अभी पूरी समझ नहीं आई, शनै शनै समझ आएंगे।
इसमें संदेह नहीं कि पंडित लेखराम जिस लक्ष्य अर्थात वैदिक धर्म के सिद्धांतों की पुष्टि को सामने रखकर आंदोलन किया करते थे, वह उन्हें किसी किसी अप्रामाणिक बातों के लिए भी प्रमाणों की कमी नहीं छोड़ता था, परंतु अपनी पुस्तकों में उन्होंने वही प्रमाण लिखे हैं जिनकी पुष्टि अकाट्य प्रमाणों से हुई। उदाहरण के लिए एक ही दृष्टांत लीजिए जो पंडित लेखराम की ऐतिहासिक खोज प्रणाली पर बड़ा प्रकाश डालता है। पंडित लेखराम ने 2 भागों में तारीख ए दुनिया नाम की एक लघु पुस्तक लिखी थी। उसमें विविध संवतों का वर्णन करते हुए उन्होंने आर्य ग्रंथों के लिखे जाने के समय भी निश्चित किए हैं। पुस्तक का आधार उन नोटों पर प्रतीत होता है जो उक्त पंडित जी की नोटबुक में मुझे मिले हैं। पंडित जी की आंदोलन प्रणाली यह थी कि पहले प्रतिज्ञा रूप में उस सिद्धांत को लिख देते थे जो उन्हें सिद्ध करना अभिष्ट होता, फिर जिनके लिए प्रमाणाधार मिलता उसको रखकर शेष को काट देते। उनके नोटों में पहले वेदों के निर्माण का समय 1,96,08,52,989 वर्ष देकर उपनिषदों का समय इस प्रकार लिखा है। प्रथम मन्वंतर ईशोपनिषद, दूसरा मन्वंतर केन उपनिषद, तीसरा कठ प्रश्न, चौथा मन्वंतर मुंडक मांडुक्य, पांचवा मन्वंतर ऐतरेय तैत्तरीय, छठा छांदोग्य उपनिषद, सातवां मन्वंतर बृहद आरण्यक उपनिषद तथा मनुस्मृति का निर्माण समय 1,80,00,000 वर्ष। ऊपर के लेख के लिए जब कोई आधार न मिला तो ऊपर के 5 मनवंतरों को लकीर में घेर कर लिख दिया, छठे मनवंतर की तसनोफात। और शायद जब इसके लिए भी कोई ऐतिहासिक लेखबद्ध प्रमाण न मिला तो तारीख दुनिया में उपनिषदों के निर्माण काल पर कोई विस्तृत विचार ही न किया। पंडित लेखराम ने एक स्थान में आर्यावर्त संबंधी सर्व इतिहास ग्रंथों की सूची लिखी थी और मेरे साथ मिलकर वह अंग्रेजी, आर्य भाषा, उर्दू तीनों भाषाओं में एक प्रामाणिक भारतवर्ष का इतिहास तैयार कराना चाहते थे। पंडित लेखराम के छोड़े नोट विचित्र चाऊ चाऊ का मुरब्बा है। कहीं तोपों के निर्माण काल का पता लगाकर उसका रामायण काल के मुकाबला, कहीं खुदा ही हस्ती के सबूत में 9 प्रबल युक्तियों का खुलासा, कहीं दिल्ली का लाट के वर्णन से आर्यों के शिल्पकारी की प्रशंसा, कहीं कुरान के आयतों की पड़ताल, कहीं समयानुकूल प्रयोग के लिए उद्धृत कविताएं, कहीं फिरोज शाह के अत्याचारों के प्रमाण की फुलझड़ी, कहीं मोहम्मदियों के 72 नहीं बल्कि 78 फिरकों की सूची, कहीं सुकृत पंथ के फारसी संस्कृत मिश्रित मूल मंत्र, कहीं लाला साईदास, लाला जीवनदास, लाला रघुनाथ सहाय, मुंशी दुर्गा प्रसाद, मुंशी केवल कृष्ण, थम्मन सिंह ठाकुर, लाला मुल्कराज भल्ला, हकीम बहाउद्दीन इत्यादि के बतलाए नुस्खे सांप के कांटे से लेकर संतान उत्पत्ति तक के इलाज के लिए, और कहीं वेद शास्त्रों के प्रमाणों की पंजिका कहाँ तक लिखे। संसार में ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी खोज करना लेखराम के कार्य की सीमा से बाहर समझा जा सकता। तारीख दुनिया में वर्तमान सृष्टि की आयु 4,32,00,00,000 वर्ष लिखी है। इसके लिए प्रमाण अथर्ववेद कांड 8वां अनुवाक 1 मंत्र 21वां पंडित लेखराम ने पेश किया। शतम ते त्वं हयनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वार कृण्मः। आर्य जनता का प्रायः यह निश्चय है कि पंडित लेखराम वेद तथा अन्य शास्त्रों के प्रमाण औरों से ढूंढवा कर लिखा करते थे। यह बात कैसी निर्मूल है, इसको सिद्ध करने के लिए मैं ऊपर लिखित अथर्ववेद के प्रमाण विषय में श्री पंडित तुलसीदास स्वामी सामवेद भाष्यकार को पत्र देता हूँ। उक्त पंडित जी लिखते हैं, संवत 3101, तारीख 20 अगस्त 1900। श्रीमन महाशय नमस्ते। आपके 18/8/1900
के लेखानुसार यद्यपि पंडित लेखराम बहुत बार मिले, परंतु केवल एक बार की बात जीवन चरित्र में लिखने योग्य है कि वे अपने विश्वास के दृढ़ थे कि सन 90 कुंभ 1891 के अप्रैल में था। कुंभ के मेले हरिद्वार पर आवश्यक होने पर मूल वेद को प्रतिज्ञा के साथ खोजने लगे तो एक अथर्ववेद का मंत्र तत्काल कल्प वर्ष संख्या पदक ढूंढ लिया। यद्यपि संस्कृत नहीं जानते थे, तथापि वह मंत्र पंडितों से पूछा तो उसी का तात्पर्य निकला। उपनिषदों को वेदमूलक ही सिद्ध करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया था और उपनिषदों में जो मूल वेद का भाग है उसे मोटे अक्षरों में छपवाकर यह दिखलाने का विचार था कि जैसे उपनिषद वाक्यों को हटा लेने से गीता का कुछ नहीं बचता, वैसे ही वेद मंत्रों की प्रति की अलग करने से उपनिषद समझ में नहीं आ सकते। कहाँ तक लिखा जाए, सच्चे ब्राह्मण का यह लक्षण पंडित लेखराम में कूट कूट कर भरा हुआ था। दूसरा लक्षण ब्राह्मण का यह है कि जिस धर्म का निर्णय किया हो उसको संसार में निष्कपट होकर फैलावे। इसीलिए आर्यपथिक आदर्श धर्म प्रचारक थे। क्रमशः